हेलो दोस्तों, आपका बंदूक क्लासेस में स्वागत है। 30 अप्रैल 2024 उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जो अति महत्वपूर्ण है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली, फ्रांस, जर्मनी या जापान में? तो इस बार जो G7 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन इटली में किया जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में किया जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 से 15 जून 2024 तक बारगोगो इग्नाजिया अपुलिया इटली में आयोजित होने वाले ग्रुप ऑफ सेवन यानी G7 आउटरीच सत्र में शामिल होने के लिए क्या किया है? आमंत्रण भेजा है। वर्तमान में G7 की अध्यक्षता इटली के पास है। यानी जो इसका अध्यक्ष है वह कौन सा देश है G7 का वर्तमान में? तो इटली है। 2023 में G7 आउटरीच सत्र में भाग लेने का निमंत्रण पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी जो आउटरीच सत्र होता है, इसका आमंत्रण पाने वाले भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसी 5 बैठकों में भाग ले चुके हैं। यानी मनमोहन सिंह जो थे, ऐसी 5 बैठकों में अभी भाग ले चुके हैं। और कुछ फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019, 2021, 2022, 2023 यानी 4 बार G7 आउटरीच सत्र में क्या है? भाग ले चुके हैं। अगर वो 2024 में भाग लेते हैं तो वो क्या करेंगे? 5 बार इस सत्र में भाग लेने वाले मनमोहन के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक तरह से कहा जाए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रिकॉर्ड की क्या करेंगे? बराबरी कर देंगे। 1973 में अरब देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेलों की कीमत में अचानक से वृद्धि करने के कारण उत्पन्न संकट पर चर्चा करने के लिए फ्रांस की पहल पर G7 का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगर G7 के गठन की बात की जाए तो इसका गठन मेनली 1973 में फ्रांस की सिफारिश पर या फ्रांस की पहल पर किया गया था। आरंभ में समूह में 6 सदस्य थे। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली। इटली के साथ या क्या था? G7 G6 के साथ या जो संगठन था या समिट थी, शुरू हुई थी। बाद में 1976 में यह G7 बन गया, जब कनाडा इसका क्या हुआ? 7वां सदस्य बन गया था। अभी हाल ही में 2014 में यह G8 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें रूस को शामिल कर लिया गया था जब इसे G8 कहा गया। लेकिन बाद में रूस को इस संगठन से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान में इस संगठन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो G7 के नाम से इस संगठन को जाना जाते हैं। इसमें एक फैक्ट आपको जरूर याद रखना है कि इसकी स्थापना जो है 1973 में हुई थी, और इसके जो आरंभ में 6 सदस्य थे, और 1976 में यानी 1976 में इसका जो 7वां सदस्य बना वह कौन था? कनाडा था। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखना जरूरी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है? बिहार, झारखंड, असम या राजस्थान में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा असम में कैंसर उपचार केंद्र का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए
इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक कैंसर उपचार केंद्र का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इस केंद्र का निर्माण राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम यानी असम कैंसर केयर फाउंडेशन ने किया है। डिब्रूगढ़ का यह केंद्र एसीसीएफ द्वारा विकसित किए जा रहे 17 चिकित्सा केंद्रों में शामिल होगा। यानी जो एसीसीएफ द्वारा 17 केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, तो यह केंद्र उनमें से एक होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन, रूस, पाकिस्तान या इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया की सरकार ने हाल ही में यह फैसला किया है कि वह जो है ताड़ के जो तेल हैं उस पे कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के निर्यात पर क्या किया है, प्रतिबंधित लगा दिया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी यानी इंडोनेशिया। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के जो ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। ये भी फैक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत जो है खाद्य तेलों का सबसे बड़ा क्या है, आयातक देश है। वहीं इंडोनेशिया पाम आयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जहां भारत सबसे बड़ा आयातक देश है, तो वहीं इंडोनेशिया पाम आयल जो है इसका जो है सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक देश है। भारत अपने कुल आयात का 70% पाम आयल इंडोनेशिया से खरीदता है। वहीं 30% मलेशिया से इसकी आपूर्ति की जाती है। इसी कारण अगर इंडोनेशिया जो कच्चे और रिफाइंड दोनों पाम तेलों पर अगर प्रतिबंध लगाता है, तो कहीं न कहीं भारत इससे प्रभावित होगा। इसलिए यही क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या भारत पे? तो भी हाल ही में भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत पे के द्वारा। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। फिनटेक कंपनी भारत पे ने भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया है। इस पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, क्यूआर और स्पीकर को एक ही डिवाइस में शामिल किया जाएगा। यानी इस डिवाइस के माध्यम से भारत पे वन नाम का एक प्रोडक्ट व्यापारियों के लिए लेन देन की सुविधाजनक बनाने के लिए डिवाइजन यानी डिजाइन किया गया है। यानी यह जो है भारत का पहला ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट जो है, यह खास तौर पर व्यापारियों के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ और फैक्ट है इसमें, देख लेते हैं। जो गतिशील और स्थित क्यूआर कोड, टैप एंड पे और ट्रेडिशनल कार्ड पेमेंट ऑप्शन समेत वर्टाइल यानी अस्थायी पेमेंट स्वीकृति ऑप्शन देता है। कंपनी की योजना पहले चरण में 100 से अधिक शहरों में प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की है और अगले 6 महीनों में इसे क्या करना है, 450 से अधिक शहरों में विस्तारित करना है। यानी कंपनी जो है पहली बार इसको पहले चरण में 100 से अधिक शहरों में लॉन्च करेगी और 6 महीना के बाद 450 से अधिक शहरों में इसे लॉन्च किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? एक्सिस बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ यह रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो इंडियन बैंक के साथ यह घोषणा की गई है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऋण प्रदान करने के लिए
टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। इंडियन बैंक ग्राहकों को अपने छतों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए ऋण प्रदान करेगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम एक अग्रणी भारतीय कंपनी है जो बिजली पैदा करने के लिए छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करती है। और कुछ फैक्ट देखते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक केंद्र सरकार की योजना है जिसे 13 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इस योजना का लक्ष्य भारत में 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करके परिवार प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला स्टेप है कल का रिवीजन, यानी कल हम लोगों ने जो प्रश्न देखा था, यानी 29 अप्रैल को उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? तो जो सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई है या भारत की राजधानी नई दिल्ली में लगाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो या किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रीजा अकुला जो है वर्तमान में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं, जिनकी विश्व में रैंकिंग कितनी हो गई है? 38वीं रैंक है। यानी विश्व की अगर बात करें तो विश्व में इनकी 38वीं रैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? तो नईमा खातून। नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कहां सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया? तो इस बार इसका आयोजन कहां किया गया है? केरल में किया गया है। यह एक 7 दिवसीय उत्सव होता है। 7 दिवसीय उत्सव होता है और इसका जो मेन उत्सव मनाया जाता है वह छठवें दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन एक बार प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।